हम सब लेग से वॉक करते हैं, मछलियाँ फिन से स्विम करती हैं और परिंदे परों से उड़ते हैं। लेकिन बैक्टीरियाज कैसे मूव करते हैं? तो बैक्टीरियाज के पास सर्टेन अपेंडेजेस होते हैं जिनकी वजह से वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। अगर हम बैक्टीरियाज के स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमें बैक्टीरियाज पे दो तरह के अपेंडेजेस नजर आती हैं। पहले को हम लोग फिलामेंट कहते हैं और दूसरे को हम लोग पिलाई कहते हैं। पिलाई जो होते हैं ये मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनके स्ट्रक्चर के लिए आपको जस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होती है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर फ्लैजिला की बात करें तो ये एक सिंगल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं और ये मूव होते हैं लोकोमोशन के लिए। जबकि जो पिलाई होते हैं ये ट्यूबुलर एक्सटेंशंस होती हैं जो कि अंदर से हॉलो होती हैं और ये जो होता है ये एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ कनेक्ट करने में और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के अंदर यूज होती है। और समटाइम्स ये बैक्टीरिया को किसी भी जगह या किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट और एडहेरेंस प्रोवाइड करने के लिए भी यूज होती है। अगर मैं फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन मोटाइल कॉन्ट्रेक्टाइल होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स लैक करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने याद रखना है कि इट इज द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। अब ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है, दैट्स वाई साइटोस्केलेटन क्योंकि बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए बैक्टीरियाज का जो फ्लैजिला होता है वो भी उसके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। ये 2 नैनोमीटर डायमीटर होते हैं, यानी कि इसका जो डायमीटर है ये 20 नैनोमीटर का है और 20 माइक्रोमीटर जो होता है वो इसका लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। अब जो ग्राम नेगेटिव होता है उस ग्राम नेगेटिव के अंदर इसका स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर 4 रिंग्स मौजूद होती हैं बेसल बॉडी में, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर बेसल बॉडी के अंदर जस्ट 2 रिंग्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। हम बैक्टीरियाज के स्ट्रक्चर्स को जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। फिलामेंट जो होता है ये लॉन्ग होता है, थिन होता है और ये मेन स्ट्रक्चर होता है और ये फ्लैजिलन प्रोटीन से जो होता है ये क्रिएट हुआ होता है। और सम टाइम फिलामेंट के ऊपर जो होता है वो एक एक्स्ट्रा कोटिंग होती है जिसकी वजह से बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उनको प्रोटेक्शन मिलती है। और इस फिलामेंट के टॉप के ऊपर जो होता है वो एक कैप लाइक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दूसरा रीजन जो होता है उसको हम लोग हुक कहते हैं। हुक जो होता है ये शॉर्टर होता है और वाइडर होता है एज कम्पेयर टू फिलामेंट और इसका जो मटीरियल होता है वो डिफरेंट होता है। फिर आखिर में हमारे पास जो आता है वो आती है आपकी बेसल बॉडी। बेसल बॉडी बैक्टीरियाज को जो है वो कनेक्ट कर रही होती है या एम्बेड कर रही होती है इनसाइड द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की जो फ्लैजिला की जो सेल वॉल के अंदर जो होगी मूवमेंट वो आपकी जो है वो बेसल बॉडी करेगी। अगर हम लोग बैक्टीरियाज के ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो उसकी बेसल बॉडी के अंदर जो होती है वो 2 प्लेट्स प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है वो 4 प्लेट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ये देखिए आप, ग्राम नेगेटिव है, इसकी अपर लेयर और इसकी जो है वो मिडिल लेयर डिफरेंट है, तो दैट्स वाई इसके अंदर जो है वो 4 बेसल प्लेट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जितनी ज्यादा बेसल प्लेट्स होंगी उतनी ज्यादा जो होगी वो उसके अंदर ज्यादा अच्छे से एम्बेड होगा और मूवमेंट में जो होगा वो आसानी होगी। हमने जब फर्स्ट चैप्टर में फ्लैजिला की मूवमेंट पढ़ी थी तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं तो 9+2 अरेंजमेंट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो मूव करते। लेकिन अगर आपको एनिमेशन में नजर आ रहा होगा कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर एक सिंगल फ्लैजिला जो होता है वो व्हिप लाइक मोशन क्रिएट करता है और 360 की वजह से रोटेट होता है और ये रोटेशन जो होती है वो बैक्टीरियाज को फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प दे रही होती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि समटाइम्स बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एक सर्टेन इन्वायरमेंट जब आपके अनफेवरेबल होती है तो उसके अंदर बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर रहे होते और बैक्टीरियाज अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए एक अपने गिर्द एक थिक वॉल लेयर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम लोग बैक्टीरिया स्पोर्स और सिस्ट कहते हैं। फिर बैक्टीरियाज के अंदर ये जो स्पोर्स होते हैं ये उस टाइम तक मौजूद रहते हैं जब तक ये कंडीशंस जो होती है वो आसपास की फेवरेबल नहीं होती। जैसे ही कंडीशंस जो होती है वो फेवरेबल हो जाती है, बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, उनके स्पोर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वेजिटेटिव सेल्स। वे वेजिटेटिव सेल नॉर्मली ग्रो कर लेते हैं और नॉर्मली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ स्पोर्स हम बैक्टीरियाज के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स देखते हैं। पहला स्पोर्स जो कि बैक्टीरिया बॉडी के आउटसाइड प्रोड्यूस होगा उसको हम एक्सोस्पोर कहते हैं। एक्सोस्पोर जो होता है ये आपकी जो है ये प्रोड्यूस होता है बाय बाइनरी फिशन या फिर समटाइम्स जो होता है ये बडिंग के थ्रू भी जो होता है ये प्रोड्यूस हो रहा होता है और इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसके बाद एक सिंगल बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस मैनी स्पोर्स। ये स्पोर्स जो होते हैं समटाइम बैक्टीरिया के साथ जो होता है वो अटैच रहते हैं और समटाइम्स जो होता है ये स्पोर्स जो होते हैं डिटैच होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है ये क्रिएट कर लेते हैं अपॉन रीचिंग द फेवरेबल कंडीशंस।
अब हम बात कर लेते हैं एंडोस्पोर्स की। एंडोस्पोर्स उन स्पोर्स को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जब आपको बैक्टीरिया सेल को पता चलता है कि उसकी इन्वायरमेंट जो है वो उसके ग्रो और प्रोड्यूस करने के लिए नाकाफी है, फेवरेबल नहीं है, तो ये जो होता है इसका जो डीएनए होता है वो डिवाइड करते हैं। ये डीएनए जो होता है वो फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ डीएनए होती है वो इस स्पोर्स के अंदर चली जाती है और बकाया जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। यानी एंडोस्पोर में सिर्फ ये स्ट्रक्चर जो होगा ये सर्वाइव करेगा और ये वाला जो बकाया पार्ट ऑफ द बॉडी होगी ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। फिर उसके बाद जो है ये आपका बैक्टीरिया जो होता है वो एक बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस सिंगल कॉपी ऑफ द स्पोर। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो स्पोर्स होते हैं दोनों एक्सोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स, ये दोनों स्पोर्स जो होते हैं ये हाई हीट और टेम्परेचर को जो होता है ये बर्दाश्त कर लेते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो होता है वो मेटाबॉलिक रेट और जो रिस्पिरेशन होती है वो नियरली जीरो हो जाती है। बिल्कुल खत्म नहीं होगी लेकिन नियरली जीरो होगी और इसके अंदर जो होता है वो बैक्टीरिया अपनी एक्स्ट्रा फूड जो होते हैं वो डाल देते हैं ताकि जो है वो बैक्टीरिया के ये जो स्पोर्स हैं ये सर्वाइव कर ले और ये गुजारा कर ले जब तक कंडीशंस जो है वो खतरनाक है बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एक्सोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स में एक डिफरेंस ये भी आपने याद रखना है कि एक सिंगल बैक्टीरिया एंडोस्पोर सिर्फ एक ही प्रोड्यूस करेगा जबकि एक बैक्टीरिया एक्सोस्पोर्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। समटाइम ये एक्सोस्पोर्स जो होते हैं ये फिलामेंट से भी प्रोड्यूस होते हैं। समटाइम जो होता है ये एक्सोस्पोर्स को हम लोग जो है ये बाइनरी फिशन और बटिंग के प्रोसेस से भी जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ये बॉडी से जो होता है एक्सोस्पोर डिटैच होके एक नई जगह पे जाके भी ग्रो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिस्ट की। सिस्ट जो होता है ये वो थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो होता है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ये हर बैक्टीरिया क्रिएट नहीं करता। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको जब अपॉन रीचिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस वो जो होते हैं वो अपनी जो साइटोप्लाज्म है उसको रिड्यूस करके कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं और उस साइटोप्लाज्म और उस डीएनए के गिर्द जो होता है वो थिक वॉल लेयर स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्ट। ये सिस्ट जो होता है ये लेस वल्नरेबल या फिर लेस सर्वाइवेबल होता है एज कम्पेयर टू एंडो और एक्सोस्पोर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंडोस्पोर्स की बात करूं तो एंडोस्पोर और सिस्ट बनने का प्रोसेस नियरली सेम है लेकिन एंडोस्पोर हाई टेम्परेचर और कंडीशंस को बर्दाश्त कर लेता है जबकि सिस्ट हाई टेम्परेचर और कंडीशंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसीलिए वो जल्दी जो होता है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है।